नमस्कार दोस्तों। आज से कुछ साल पहले उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घट गई कि आप सुनेंगे तो आपका दिमाग फिर जाएगा। इसलिए थोड़ा इत्मीनान से सुनिएगा, दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि इस घटना के बारे में लोग क्या कहते हैं कि एक माँ के भूत ने अपनी बच्ची को ख़त्म कर दिया। क्या ये सचमुच में हो सकता है? माँ चाहे भूत भी बन जाए तो वो क्या अपने बच्चे के साथ, अपने लड़के के साथ ऐसा करेगी? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? क्या इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा हुआ था? सब समझ में आएगा ये टेढ़ी मेढ़ी कहानी में। दरअसल ये घटना घटने से पहले उत्तराखंड के छोटे से गांव का ये परिवार बड़ी खुशहाली से अपनी ज़िंदगी काट रहा था। इस परिवार में विमला नाम की महिला थी। उनके पति और उनकी एक छोटी सी बच्ची, 4 साल के आसपास की उम्र रही होगी ये बच्चे की। इसका नाम गीता था। विमला, उनके पति और ये छोटी सी बेटी, इनका ना टेलरिंग का काम था। छोटी सी बच्ची भी हाथ बटा देती थी बहुत सारी चीज़ों में। तो विमला और उनके पति मिलके बहुत काम करते थे और इनके पास पूरे गांव के, आजू बाजू के गांव के भी बहुत ऑर्डर आते थे। और शादी ब्याह वाला सीज़न रहा तो और भी ज़्यादा ऑर्डर आते थे। ऐसे ही शादी का टाइम चल रहा होगा, दिसंबर का महीना था। अचानक से क्या खबर मिलती है, कोई तो भी बाजू वाले गांव से इनके घर पर आता है और क्या बताता है कि आपकी बहन की तबीयत खराब हो गई है। किनकी बहन की? मतलब विमला जी के जो पति हैं उनकी बहन की तबीयत खराब हो गई। तो विमला क्या कहती है कि देखिए, मैं तो नहीं चल सकती, गांव ज़्यादा दूर नहीं है ननद का मेरी, मतलब आपकी बहन का। आप चले जाइए और बच्ची को भी साथ में ले जाइए, वरना आप नहीं रहते तो मुझे बहुत परेशान करती है। आपकी एकदम पूछ है वो, जहाँ आप जाते हो वहीं जाती है। बहुत सारे ऑर्डर आए हुए, मैं संभाल लूँगी, आप जाइए और बहन का अच्छे से ख्याल रखिए, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए तभी लौट कर आना। तो ये बोलते ठीक है। रात के समय तैयार होते हैं, अपने एक झोले में थोड़े कपड़े डालते, बच्ची कपड़े डालते हैं और बच्ची के साथ निकल पड़ते हैं। ज़्यादा दूर नहीं था बहन का गांव, लगभग 5 किलोमीटर आगे था। रात में निकल गए। 5 किलोमीटर पहले के टाइम के लोग इजीली चल लेते थे। हाँ, तो अब वो चले गए हैं, ये काम कर रहे हैं। अपने कुछ दिन बाद उनकी बहन की तबीयत ठीक हो जाती है। वो अपनी बहन से कहते हैं कि देख, अब तू ठीक महसूस कर रही है, मैं निकलता हूँ अब। दरअसल ना, इनकी ना कोई पति नहीं थे। समझ रहे हैं किसके पति नहीं थे? विमला जी की जो ननद थी उनके कोई पति नहीं थे। वो अकेली रहती थी अपने घर पे, इसलिए बीमार हो गई थी। तो विमला जी ने अपने पति को भेजी थी कि जाओ अपनी बहन का ख्याल रखो, उनका तो पति है नहीं। खैर, वो तबीयत ठीक हो गई उनकी। तो अब ये कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, बच्ची को लेके मैं जाता हूँ, क्योंकि घर पे भी बहुत सारे ऑर्डर आए हुए हैं, शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है, तो विमला अकेले संभाल नहीं पाएगी। तो बहना ने भी बोली ठीक है भैया आप जाओ, पहले बताए होते कि इतने ऑर्डर चल रहे हैं तो मैं आपको परेशानी नहीं करती। बोले कोई बात नहीं, चलो। अब ये बच्ची को पकड़ के शाम के समय अपने घर पर पहुँचे 4-5 दिन बाद। जब वे अपने घर पर पहुँचे तो क्या पाते हैं कि उनकी पत्नी है ही नहीं घर पे। ये बड़े हैरान हुए। आसपास के लोगों से पूछे तो लोगों ने बोले कि नहीं, हमने खुद ने 4-5 दिन से आपकी पत्नी को देखे नहीं है, नहीं मालूम कहाँ है कहानी। बहुत ढूंढे, बहुत पता लगाए, बहुत इंतज़ार करे कि वो लौट कर आएगी, लेकिन वो लौट कर नहीं आई। बहुत सारे पेंडिंग काम जो वो सिलाई के कर रही थी वो ऐसे ही पड़े हुए थे। मशीन में भी धागा वागा प्रॉपर फंसा हुआ था और ऐसे वो गायब हुई थी जैसे कि बस अभी आने ही वाली है। मतलब काम आधा छोड़ के गायब हुई थी। आधा छोड़ के ऐसे कोई जाता नहीं है। बहुत दुख हुआ इनको कि ऐसा क्या हो गया मेरे घर पे यार, किसकी नज़र लग गई है। कई दिन बीत गए, दिन से महीने, और फिर एक एक करके 12 साल बीत गए। 12-13 साल बीत गए होंगे। अब बच्ची बड़ी हो गई गीता। अब गीता अपने पिताजी के साथ इस घर में अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी काट रही थी। माँ को वो लगभग, अब देखो 4 साल की उम्र की थी वो, उसकी माँ तब चली गई थी और अब ये बड़ी हो चुकी है, तो माँ को लगभग वो भुला चुकी है, उनके बिना रहना सीख गई है। अब टेलरिंग का काम ये करती है पूरा, और पिताजी भी कर देते हैं काफ़ी कुछ। अचानक से कुछ समय बाद पिताजी को लकवा पड़ जाता है। उनकी तबीयत बहुत भयंकर तरीके से ख़राब होती है और पिताजी की भी मृत्यु हो जाती है उसके। अब घर पे कौन अकेली बची? ये लड़की अकेली, पूरी तरह से अकेली। छोटी सी गीता, कितनी उम्र रही होगी इसकी? मुश्किल से 17-18 साल की। खैर, वो भी अपनी जीवनी काट रही थी। ऐसे ही सिलाई करती अपने माँ बाबूजी से जो भी सीखी हुई थी, और सभी गांव वालों की बहुत ही कम टाइम में वो कपड़े वपड़े सिल के मदद कर देती थी। गांव की लाडली थी वो, चहेती थी, क्योंकि शुरू से सब ने उसको देखे थे कि कितनी मेहनती है और अब कैसे अकेले अपनी ज़िंदगी चला रही है। जिस उम्र में लोग, शहर के लोग तो ठीक से कुछ करना भी नहीं जानते, वो अपना पूरा घर संभाल रही है अकेले। खैर, ऐसे करते करते कुछ दिन बीते। फिर अचानक से एक रात वो 2:30 बजे के आसपास ऐसी सिलाई का काम कर रही थी। उसको अंदर वाले कमरे से खट 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 ऐसी आवाज़ सुनाई देने लगी।
अब जैसे सिलाई मशीन चलती है उसे कैसी आवाज़ होती है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी आवाज़। अंदर एक कमरा था, और वो कमरा कौन सा था अब मैं आपको बताता हूँ। ये वही कमरा था जिस कमरे में जब इसकी माँ जिंदा थी, विमला जी जिंदा थी, वो काम किया करती थी। जब इसके पिताजी जिंदा थे, वो अंदर वाले कमरे में ही काम करते थे। वहाँ पे एक मशीन भी थी। अब जो गीता बड़ी हो चुकी थी, जिस मशीन में काम करती थी, जिस कमरे में वो काम करती थी, वो कमरा ही दूसरा था। और उसने वो कमरा बंद कर दी थी जो कमरा उसके माताजी और पिताजी से रिलेट करता था, क्योंकि उस कमरे में वो सिलाई का काम करने जाती थी तो माता पिता की उसको बहुत याद आती थी। तो उसने उस कमरे को प्रॉपरली लॉक वॉक करके ताला लगा के छोड़ दी थी। उसको खोलती नहीं थी, वहाँ पे मशीन भी थी, धागे वागे सब थे, वैसे ही छोड़ दी थी। माँ की मृत्यु के बाद उसको वैसे ही छोड़ दिया गया था। तो उसी कमरे से आवाज़ आने लगी। ये टेंशन में आई कि उस कमरे से आवाज़ कैसे आ सकती है, इतने समय से वो कमरा बंद है। ये उठी, एकदम दरवाजे के पास जाके कान लगा के सुनने की कोशिश करी। अंदर से आवाज़ सचमुच में बहुत क्लियर आ रही थी, जैसे कोई मशीन चला रहा है। अब उस कमरे में जाने का कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था, कोई खिड़की भी नहीं। वो कमरा पूरी तरह से कॉम्पैक्ट जैसा था और बंद सा था। ये जैसे तैसे करके चाबी ढूंढी, क्योंकि बहुत साल से वो बंद था, तो चाबी ढूंढी। बड़ी मुश्किल से चाबी मिली, लगभग आधे घंटे बाद। आधे एक घंटे तक वो मशीन अंदर चल ही रही थी उस कमरे में। जैसे ही ताला खोली, अंदर घुसी तो मशीन चलना बंद। ये हैरान हुई कि मशीन तो बहुत क्लियर चल रही थी यार। कौन है यहाँ पे, कौन है? कोई मजाक कर रहा है तो मत करो, मुझे सब कुछ पसंद नहीं है, ऐसा उसने बोली बेचारी ने। लेकिन यहाँ पर कोई मजाक नहीं कर रहा था, यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ था। आगे आपको समझ में आएगा, आपकी सोच से भी परे। अभी आप क्या सोच रहे होंगे मुझे पता है, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे माँ का भूत है। रुको तो सुनो तो अभी। तो कौन है यहाँ पे, कौन मजाक कर रहा है? किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ना ही मशीन चलने की आवाज़। इसने सोची कि हो सकता है मेरा वहम होगा, ये मशीन नहीं चल रही होगी, बल्कि ये जो कमरा है उस कमरे के पीछे तरफ खुला मैदान है, वहाँ पे कोई कुछ कर रहा होगा और मुझे ऐसा लगा कि मशीन चल रही है। खैर वो लौटने लगी, अब दरवाज़ा बंद करने वाली थी कि इसने अपनी आंखों से देखी पलट के कि मशीन चलने लगी। कोई इंसान नहीं चला रहा था, जैसे कि मानो हवा चला रही थी, कोई अदृश्य शक्ति। वो प्रॉपर मशीन चल रही है। उसका वो जो नीचे वाला ऐसा पैर, आपने पुराने ज़माने की सिलाई मशीन देखे होंगे तो आपको जानते होंगे कि पैर से ऐसा चल दबाते थे उसको, वो हिलता था ऐसा 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 ऐसा, वो हिल रहा है। उसके यहाँ पे ऐसा गोल गोल वाला वो होता था हाथ में पकड़ने का, वो हिल रहा था प्रॉपर। उसकी सुई वाला ऐसा 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 हो रहा था। ये घबरा गई कि ये कैसे हो सकता है। अचानक से वो कमरा बहुत ठंडा हो गया, अचानक से, जैसे कि मानो कोई एक साथ बर्फ की हवा वहाँ पर उड़ेल दिया हो, इतना ठंडा। ये घबरा गई कि ये मशीन अचानक से अपने आप कैसे चल सकती है। क्यूरियोसिटी के कारण वो वापस भी नहीं लौटी और अंदर तरफ वापस से जाने लगी, उस मशीन के पास जाने लगी। जैसी वो उस मशीन के पास पहुंची, अचानक से उसकी नज़र पड़ती है अपनी एग्जैक्टली राइट साइड वाली दीवार में। अब देखो, इस कमरे में तो लाइट नहीं थी, लेकिन लाइट पीछे वाले कमरे में तो थी, जो इसका नॉर्मल कमरा था। वहाँ पे लाइट जल रही थी और उससे अंदर रोशनी आ रही थी, और अंदर जो भी रोशनी आ रही थी उससे एक परछाई बन रही थी इसके राइट साइड में। इसके राइट साइड में जो परछाई बन रही थी वो इसकी परछाई नहीं थी 100%, क्योंकि इसकी परछाई तो बिल्कुल सामने पड़ रही है, जहाँ सिलाई मशीन है इसके सामने है, परछाई इस तरफ पड़ रही है। ये घबरा गई, घबराहट के मारे वो बाहर की तरफ गई और एक लालटेन लाए, लालटेन जलाई और देखी कि वो परछाई पहले जितनी बड़ी दिख रही थी दीवार में उभरी हुई, अब वो उससे ज़्यादा बड़ी दिख रही है। देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में वो परछाई बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी, वो पूरे छत तक ढक गई। लगभग पूरा कमरा जो बाहर से थोड़ी बहुत रोशनी से रोशन था, वो अंधकार में जगमगा गया और एक बहुत जोर की चीख की आवाज सुनाई दी, बहुत जोर की चीख। बाजू में घर में एक नॉर्मल फैमिली रहती थी। वो लोग भागते हुए आए कि गीता के घर से किसकी आवाज़ आ रही है। घर की तरफ देखे तो माहौल पूरा शांत था और अंदर 2-3 बार आवाज़ भी लाई, गीता गीता सब कुछ ठीक है ना, तो किसी की आवाज़ भी सुनाई नहीं दी। फिर पड़ोसी में एक लड़के ने बोला मैं जाके देख ही लेता हूँ सब कुछ ठीक है कि नहीं गीता दीदी के साथ। तो लड़का घुस ही रहा था घर के अंदर, तो अंदर से आवाज़ आई, अरे अरे मैं ठीक हूँ, आप लोग परेशान मत होइए, ये बस ऐसे ही लालटेन मेरे पैर के ऊपर गिर गया था तो मुझे बहुत ज़ोर से चोट लग गई थी, सब ठीक है, आप आराम कीजिए, रात का वक्त हो चुका है।
ऐसी आवाज़ आई तो पड़ोसी लोगों ने सोचा कि सब कुछ ठीक है, वापस लौट गए। और वैसे ही था सब कुछ। अगले दिन की बात है, किसी को अपना ऑर्डर गीता से लेना होगा, किसी ने सिलाई के लिए कुछ दिया होगा। गीता के पास पहुंचते हैं, घर पे जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, कोई दरवाज़ा नहीं खुलता है, कुछ नहीं होता है। फिर वो लोग शाम को आते हैं, एक दिन बीत जाता है, दरवाज़ा नहीं खुलता है। अब उस कमरे से कुछ स्मेल आने लगी, मतलब वो घर से। अब हड़बड़ाते हुए कुछ लोग इकट्ठे हुए और दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर पहुँचे, कुछ नहीं था। अंदर वाले कमरे में गए तो क्या देखे कि पूरा कमरा अंधेरे से घिरा हुआ है और उस कमरे में बहुत सारे धागे हैं और बहुत सारे धागों में बीच में कहीं अपनी गीता लिपटी पड़ी हुई है। जुबान बाहर, नीले रंग की जुबान पड़ चुकी है, नीला चेहरा पड़ चुका है, आंखें ऐसी फटी हुई है जैसे कि उसने दम तोड़ने से पहले कुछ बहुत भयानक देख लिया है, कुछ हद से ज़्यादा भयानक। खैर, जैसे तैसे करके उसको वहाँ से निकाला जाता है और गांव के लोग मिलकर उस लड़की का अंतिम संस्कार कर देते हैं, क्योंकि एक तरीके से वो गांव की बेटी जैसी हो गई थी। अब ये जो घटना हुई थी इस गांव में इस बच्ची के साथ, पहले उसकी माँ के साथ हुई, फिर पिताजी के साथ और फिर बच्ची के साथ, गांव के लोग एक अजीब से दुख में चले गए। बोले ये बहुत गलत हुआ है। बाजू वाले गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध पंडित जी रहा करते थे, जिनका नाम था पंडित रघुनाथ। वो एक साधारण पंडित नहीं थे, बल्कि वो बहुत ही जाने माने और ऐसी विद्याओं के साधक थे कि अगर वो अपनी साधना में बैठ जाएं तो कहीं पर भी बैठकर उस जगह का पूरा चिट्ठा खोल सकते थे। और बहुत सारे लोगों के पास ये सिद्धियां होती है कि वो इस जगह में बैठ गए ना और आँख बंद करके अपनी साधना में लीन हो गए। कुछ समय लगेगा, आँख खोलेंगे तो इसका 10 साल से लेकर का अब तक का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ बता डालेंगे। तो वो थे पंडित रघुनाथ। पंडित रघुनाथ को जब इस बात की खबर पड़ी तो उनको बड़ा दुख हुआ कि इस गांव में गीता के साथ कुछ ऐसा हो गया है। क्योंकि रघुनाथ का मिलना हुआ था गीता की माँ से भी, विमला से भी मिलना हुआ था, गीता से भी मिलना हुआ था। वो ठान लिए कि मैं इस घटना के बारे में जानकर रहूँगा ही रहूँगा। वो आते हैं और अपनी साधना में बैठ रहे होते तो पंडित रघुनाथ की पत्नी कहती भी है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। आप जब कभी भी ये करते हैं तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, आपकी तबीयत खराब हो जाती है। कई बार उस जगह में कोई नकारात्मक ऊर्जा रहे तो वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करती है, आपके ऊपर नहीं तो हमारे ऊपर। अपने परिवार का भी तो सोचिए। रघुनाथ जी कहते हैं कि अगर हम अपने और अपने परिवार का ही सोचते रहेंगे तो क्या काम की ऐसी विद्याएं जो हमने इतनी मेहनत से प्राप्त किए हैं और हमें आशीर्वाद के तौर पर ये सब कुछ मिली हुई है हमारे गुरुओं से, हम ये जान कर रहेंगे कि बच्ची के साथ हुआ क्या था। रात के समय उन्होंने वो घर में गए और सब दरवाज़ा लगा दिए और अकेले उस कमरे में जाकर बैठ गए। बोले यहाँ पर कोई नहीं आएगा, आसपास भी कोई नहीं रहेगा, हम सब कुछ पता लगा लेंगे। रघुनाथ जी बैठे हुए थे, साधना कर रहे थे। लगभग 1 घंटे 2 घंटे बाद रघुनाथ जी को अजीब सी चीखने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई दर्द के मारे चीख रहा है। रघुनाथ जी आंखें खोलते हैं, अपने पास में ही लालटेन रखे हुए थे, लालटेन जलाते हैं, हवन कुंड जलाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं कि आवाज़ किसकी थी। कमरा ठंड के मारे इतना भयंकर हो चुका था कि मानो यहाँ पे कुछ मिनट भी बिताना इंसान के खून तक को जमा सकता था। लेकिन रघुनाथ जी वहाँ से टस से मस नहीं हुए। रघुनाथ जी अब चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, बता दे क्यों परेशान कर रही है मुझे भी, कौन है तू, क्यों चीख रही है, क्यों यहाँ पे इतनी मनुष्यत फैला कर रखी है कौन। आवाज़ आती है, मैं गीता की माँ हूँ। रघुनाथ जी घबरा जाते हैं, बोलते गीता की माँ यानी कि विमला, तूने अपनी बेटी को खत्म कर दिया। वो रोने लगती है, आस पास से कहीं से रोने की आवाज सुनाई दे रही है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ रोने की आवाज। रघुनाथ जी बोलते, बोल तो सही, तूने अपनी लड़की को क्यों खत्म करी। पूरे गांव के लोग यही समझते हैं, सच्चाई क्या है आखिर। अगर तू आज सच्चाई मुझे दिखाएगी नहीं तो सदियों सदियों तक इस गांव का कोई भी व्यक्ति अपनी माँ के ऊपर विश्वास नहीं कर पाएगा। तू एक बहुत बड़ा कलंक छोड़ देगी माँ शब्द पर। सच सच बता, उस रात क्या हुआ था, मुझे सब कुछ जानना है, सब कुछ देखना है। उन्होंने आंखें बंद किए और उनको वही सब दिखाई दिया जो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि लड़की के साथ क्या हुआ था, बच्ची की गीता के साथ क्या हुआ था। कि अपनी आंखें खोले और ये समझ गए
जिस परछाई ने गीता को नुकसान पहुंचाई थी, वो कोई इसकी माँ नहीं थी, वो विमला नहीं थी, वो कोई और ही काली परछाई थी, बूढ़ी, ज़्यादा उम्र की, जो कई सालों से, कई सदियों से ना जाने कब से भटक रही थी। वो कौन थी रघुनाथ जी समझ तो नहीं पाए, लेकिन रघुनाथ जी उस जगह पर बैठे थे ना, तो जैसा मैंने आपको बताया, वो जहाँ बैठ जाते थे उसका चिट्ठा उनको पता चल जाता था, उसका पूरा इतिहास, ज्योग्राफी सब कुछ पता चल जाता था। तो रघुनाथ जी जान गए कि विमला ऐसे ही गायब नहीं हुई थी, विमला की मृत्यु हुई थी और उसको किसी ने ख़त्म किया था। उस रात जब विमला के पति और उनकी लड़की बाजू वाले गांव में उनकी ननद को देखने गए थे, तो विमला अपना बढ़िया से काम कर रही थी। उस कमरे में वही परछाई प्रवेश करती है, जिस परछाई ने, जिस आत्मा ने, जिस चुड़ैल ने गीता को बाद में मारी थी। पहले जब विमला जी अकेले अपना काम कर रही थी, तो पहली बार वो परछाई उस कमरे में एंटर करी और सिर में पीट पीट कर वो परछाई ने विमला को खत्म कर दी। वहां पर फिर कोई आया, उसने सिलाई मशीन के नीचे वाले हिस्से में खुदाई किया और विमला के मृत शरीर को वहां पे गाड़ दिया और फिर वापस से सिलाई मशीन वहां पर कुछ ऐसा लगा दिया कि समझ में ही ना आए कि वहां पर है विमला। पहले के ज़माने के घर भी मिट्टी के ज़मीन वाले होते थे, तो खुदाई करो और वापस से उसमें सब कुछ ठीक कर दो तो पता ही ना चले। वैसे भी विमला के पति और विमला की जो बच्ची है, जो गीता थी, वो 4-5 दिन बाद यहाँ पर आए थे। जब तक तो ज़मीन का वाला हिस्सा सूख चुका था, नॉर्मल हो चुका था, जहाँ पर विमला जी को उस आदमी ने ख़त्म करवा के किसी चुड़ैल के हाथों वहाँ पर दफना दिया था। ये सब कुछ जान गए पंडित रघुनाथ। आंखें खोले, लालटेन उठाए और बाहर पूरे गांव को चिल्ला चिल्ला के बता दिए कि इस जगह में हुआ क्या था। कल सुबह सिलाई मशीन के नीचे वाले हिस्से में खुदाई की जाएगी, वहां से विमला का मृत शरीर निकलेगा और तब से ही सब कुछ ठीक होगा। सब लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं, अगले दिन खुदाई होती है और बिल्कुल वही हुआ जो रघुनाथ जी ने बताए थे। उसके नीचे से निकला एक कंकाल। लेकिन क्या यह कहानी का अंत था? कतई नहीं। विमला के साथ ये किसने करवाया था, क्यों करवाया था, यह कभी भी रहस्य था। रहस्य ज्यादा दिनों तक ऐसा छुप के नहीं रहा। सिलाई मशीन की खुदाई हुई और वहां से जो मृत शरीर निकला, वो कंकाल निकला, तो उस वजह से विमला की आत्मा, जो कि उस कमरे में ना जाने कब से कुछ ना करते हुए ट्रैप थी, वो बाहर निकल गई। और विमला की आत्मा बहुत अच्छे से जानती थी कि उसको और उसकी लड़की को किसने खत्म किया था। अगली अमावस्या को गांव के पास वाली एक नदी के पास एक आदमी, एक बूढ़ा आदमी चिल्लाता हुआ तैरने लगा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मेरी तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे पीछे इतने सालों बाद क्यों पड़ गई, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। चिल्ला रहा था, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव के लोगों को समझ में नहीं आ रहा, ये बूढ़ा पागल हो गया कि इतना चिल्ला क्यों रहा था। अचानक से चिल्लाते चिल्लाते उसकी सांसें रुकी, आंखें पलटाया, उसका चेहरा ऐसा नीला पड़ा जैसा कि बिल्कुल गीता का पड़ा था, और वो औंधे मुंह नदी किनारे गिर गया। गांव के लोग सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि ये हुआ तो हुआ क्या। खैर, उस बूढ़े आदमी के परिवार वाले तो थे, उसका मिल के अंतिम संस्कार किया गया। अब ये जो बूढ़ा आदमी था, इसके बारे में भी लोग अच्छी बातें कहते नहीं थे। लोगों का मानना था कि ये जो बूढ़ा हुआ है ना, ये नॉर्मल नहीं था, ये गांव के लोगों के ऊपर ऐसे ही कई बार जादू टोना कर देता था, छोटा मोटा करता था, लोगों को ये मालूम था। किसी ने सोचा नहीं था कि विमला के पास, उसकी लड़की के पास जो चुड़ैल भेजने वाला था, वो कोई और नहीं, यही वो बुढ़ऊ था। और उसका मकसद ये था कि वो ये कर देगा तो उसे बहुत बड़ी शैतानी शक्तियाँ प्राप्त होगी। लेकिन शैतान को साधने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता, उसका बिल्कुल ऐसा ही अंत होता है। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम और मेरी वेबसाइट के लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जुड़ जाना। और कुछ भी सर्विस की या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आगे बात करेंगे, आपको समझ ही जाएगा वेबसाइट में जाने के बाद। खैर, कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।